हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देखने जा रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री पावर है 2025 का कंपैरिजन है। काफ़ी वीडियो रिकमेंडेड हो रही थी भाई, नेक्स्ट वीडियो इंडिया पाकिस्तान और महाराष्ट्र का कंपैरिजन है वो भी ज़रूर बनाएंगे, लेकिन ये भी काफ़ी रिकमेंडेड वीडियो थी, तो देखते हैं वीडियो। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश हैं, लेकिन इनके बीच के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। विभाजन के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं और कई बार ये तनाव युद्ध का रूप भी ले चुका है। लेकिन हर बार पाकिस्तान को भारत से मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में पिछले कुछ वर्षों से दोनों देश अपनी सुरक्षा के लिए लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुटे हुए हैं। भारत, जहां अपने विशाल सैन्य बल, स्वदेशी हथियारों का निर्माण और रूस, फ्रांस, इजराइल, अमेरिका जैसे मित्र देशों से अत्याधुनिक तकनीक प्राप्त कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान भी चीन, तुर्की और अन्य देशों के सहयोग से अपनी सेना को मजबूत किया है। अब तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संबंध साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो भारतीय सेना कितनी टक्कर देगी, दोनों देशों की आर्मी कितनी पावरफुल है और 2025 में दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने हथियार हैं। इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान की सैन्य शक्तियों की तुलना करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा देश किस मामले में आगे है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के रक्षा बजट से। भारत का रक्षा बजट लगभग 6,22,000 करोड़ यानी लगभग $75 बिलियन है, जो इसे दुनिया के शीर्ष रक्षा बजट वाले देशों में से एक बनाता है। ये बजट आधुनिक हथियारों की खरीद, रिसर्च और विकास तथा सैनिकों की ट्रेनिंग में खर्च किया जाता है, जबकि पाकिस्तान का रक्षा बजट लगभग $7.64 बिलियन है यानी 2,122 अरब पाकिस्तानी रुपए है, जो भारत के मुकाबले काफी कम है। आर्थिक समस्याओं और अंतर्राष्ट्रीय कर्ज के कारण पाकिस्तान अपने रक्षा बजट को बढ़ाने में असमर्थ है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार 145 देशों की सूची में भारत का सैन्य शक्ति चौथे स्थान पर है, वहीं पाकिस्तान का सैन्य शक्ति 9वें स्थान पर है। और अगर रिजर्व फोर्स की बात करें तो भारत के पास 11,55,000 रिजर्व फोर्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 5,50,000 रिजर्व फोर्स है। वहीं भारत के पास 14,55,550 एक्टिव फोर्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 6,54,000 एक्टिव फोर्स है। यहां आप साफ देख सकते हैं कि सैन्य ताकत के मामले में भारत पाकिस्तान से दोगुनी क्षमता रखता है। भारत के पास टोटल एयरक्राफ्ट 2,296 है, वहीं पाकिस्तान के पास टोटल एयरक्राफ्ट 1,434 है। अगर फाइटर विमानों की बात करें तो भारत के पास 606 फाइटर जेट हैं, जिसमें सुखोई 30 AMKI, राफेल, तेजस, मिराज 2000, MiG-29 मुख्य रूप से शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 387 फाइटर जेट हैं, जिसमें J-17 थंडर, F-16, J-10C, मिराज 34 है। लेकिन भारतीय वायुसेना की तकनीकी श्रेष्ठता पाकिस्तान पर भारी पड़ती है। वहीं भारत के पास 264 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसमें C-17 ग्लोबमास्टर 3, C-130J सुपर हर्क्यूलिस, IL-78 मुख्य रूप से शामिल है। वहीं पाकिस्तान के पास केवल 60 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसमें मुख्य रूप से C-130 हर्क्यूलिस, IL-78 और अन्य ट्रांसपोर्ट विमान है। वहीं हेलीकॉप्टर में भारत के पास 869 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें अपाचे AH-64E, चिनूक, रुद्र, ध्रुव और अन्य हेलीकॉप्टर शामिल हैं। और जबकि पाकिस्तान के पास 352 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें AH-1 कोबरा, Mi-17 और अन्य हेलीकॉप्टर शामिल हैं। अगर अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत के पास 40 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें अपाचे AH-64E दुनिया के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो
इधर भी भारतीय बात नौसेना के पास वर्तमान में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत ऑपरेशनल है। वहीं पाकिस्तानी नौसेना के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी बढ़त है। इसके अलावा भारत के पास 18 पनडुब्बियां जो परमाणु और डीजल इलेक्ट्रिक दोनों शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के पास केवल 8 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां, जो भारत की नौसेना के सामने ये काफी कमजोर है। भारतीय नौसेना में विध्वंसक युद्धपोतों की संख्या 12 है, वहीं पाकिस्तानी नौसेना के पास सिर्फ 2 विध्वंसक युद्धपोत हैं। दोस्तों, विध्वंसक युद्धपोत तेजी से चलने वाले और युद्धाभ्यास करने वाले नौसैनिक जहाज होते हैं। इनका इस्तेमाल नौसेना के बड़े जहाजों को दुश्मनों के छोटी छोटी नौकाओं से बचाने के लिए किया जाता है। भारत के पास 294 जंगी जहाजों का बेड़ा है, वहीं पाकिस्तान के पास 114 है। भारत के पास 702 मल्टीलॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जिनमें से 527 इस समय सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। वहीं पाकिस्तान के पास मल्टीलॉन्च रॉकेट सिस्टम की संख्या 602 है, जिनमें से 421 एक्टिव है। दोस्तों, वहीं अगर हम मिसाइल क्षमता की बात करें तो भारत के पास अग्नि 5, ब्रह्मोस और पृथ्वी जैसी लंबी दूरी और सटीक निशाने वाली मिसाइलें हैं। भारत की मिसाइल तकनीक उन्नत और आत्मनिर्भर है, जबकि पाकिस्तान के पास शाहीन और गजनवी जैसी मिसाइलें हैं, लेकिन उनकी सटीकता और रेंज भारत की मिसाइलों से कम है। भारत के पास 3243 टोर्ड आर्टिलरी है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के पास 3238 है। टोर्ड आर्टिलरी एक तरह की तोप होती है। दोस्तों, अगर बात टैंकों की किया जाए तो भारत के पास 4614 टैंक है, जिसमें मुख्य रूप से T-90, T-72 और अर्जुन टैंक शामिल है। वहीं पाकिस्तान के पास 3742 टैंक है, जिसमें मुख्य रूप से अल खालिद, T-80UD, अल जर्रार टैंक शामिल है। पाकिस्तान के पास 752 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। इस मामले में पाकिस्तान भारत से आगे है। भारत के पास कुल 140 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मौजूद है। भारत के पास 66 बैलिस्टिक मिसाइल है, वहीं पाकिस्तान के पास 90 बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों, यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है, जो उनके सैन्य क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के पास 172 न्यूक्लियर बम है। भारत ने अपनी नो फर्स्ट यूज नीति अपनाई है और अपनी परमाणु क्षमताओं को मजबूती से विकसित किया है। वहीं पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर बम है इधर आ रहे हैं और इसकी नीति फर्स्ट स्ट्राइक पर आधारित है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की सैन्य शक्ति की तुलना करते हुए ये साफ नजर आता है कि भारत लगभग हर क्षेत्र में आगे है, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना, नौसेना या फिर स्वदेशी हथियार बनाने की क्षमता। पाकिस्तान ने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने की कोशिश तो की है, लेकिन भारत की तुलना में वो काफी पीछे है बहुत पीछे है। वाकई यार, बहुत कमाल का कंपैरिजन भाई ने किया और तहम्मुल से भाई किया कंपैरिजन। अब देखो ना, एक जो हथियार होते हैं ना, वो पाकिस्तान अभी तक हथियार नहीं बनाता, मतलब कि मेड इन पाकिस्तान कोई हथियार नहीं बना, बस हमारे पास न्यूक्लियर है। और अगर बात करें ना, तो हथियार बनाना और सेल करना इंडिया भाई करता है सेल, वो उधर हथियार बनते भी हैं, चाहे उसमें एक वाइपन हो, चाहे एक ब्लास्टिक मिसाइल हो, चाहे जो भी हो, वो दूसरी कंट्रियों को देते भी हैं, जिससे एक मुल्क का भी एक निज़ाम भाई बहुत एक अच्छे से चलता है। आप अगर कंपैरिजन की बात करें ना, तो ये नहीं कि मतलब कि हर कंट्री के पास जो चीज़ें पड़ी होती हैं वो एक लड़ने के लिए बना रहे होते हैं, कुछ बेचने के लिए बना रहे होते हैं, कुछ आपने सिक्योरिटी के लिए बना रहे होते हैं कि कल कोई इशू बने तो भाई सिक्योरिटी हमारी अब मजबूत रहे। अब जैसे एक नॉर्थ कोरिया कंट्री है, अब उनके जो मिसाइल है ना,
वो अमेरिका तक जाकर हिट कर सकते हैं। इसलिए अब ये नहीं हो सकता कि उनके पास मिसाइल है तो उन्होंने छोड़ने ही छोड़ने, उन्होंने छोड़ना है कि हमने अमेरिका को हिट आज ही करना है क्योंकि हमारे पास मिसाइल है। वो एक डर होता है, इसलिए अमेरिका टच नहीं करता नॉर्थ कोरिया को, क्योंकि उनके पास मिसाइल है, वो अमेरिका तक हिट कर सकते हैं और अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने रखा है कि कल को हमें अमेरिका को टच ना करे। अगर पाकिस्तान की बात करें ना तो भाई इनके दरमियान 4 जंगें हो चुकी हैं जो कि चारों ही हम में आ रहे हैं। तब एक हम कोई कंपैरिजन नहीं होता, जब मुकाबला स्टार्ट हो जाता है ना तब भाई छूटते ही हैं, मिसाइल हो आर्टरी हो, तब मुकाबला कोई नहीं देखता। पीछे से तब ये होता है कि कंट्रियाँ पड़ जाती हैं, वो भी सपोर्ट करती हैं। अब जैसे अभी ऑपरेशन संदूर हुआ था तो आपको भाई ओपनली तुर्की ने ड्रोन दिए थे, पाकिस्तान के पास ड्रोन नहीं थे, चाइना ने भी आपको हर चीज़ दी। ऐसे इंडिया को भी भाई एक सपोर्ट मिली है, चाहे वो एक हाइट तरीके से मिली है, चाहे जैसे भी मिली है, लेकिन इंडिया बहुत चीज़ें बनाता भी है। जो उनके अब जो ब्लास्टिक मिसाइल थे वो मेड इन इंडिया थे। सपोर्ट नहीं मिली। हाँ इस दफा क्योंकि वो हमने एक वाइपन बनाते थे। अब जो सबसे ज़्यादा हमें एक चुरन दिया गया ना कि हमारी नंबर 1 एक आर्मी है, ये आप 4-5 बैठे हुए हैं, लेकिन ये एक फैक्ट की बात करें तो पाकिस्तान का 11वें नंबर पर अभी नंबर है 9। ये वीडियो पुरानी है लेकिन अभी की रिपोर्ट्स देखें तो 11 नंबर पर आ गई है। अब उसमें क्या होता है कि लोग जो ये रिपोर्ट तैयार करते हैं ना वो यही चीज़ें देखती हैं कि पैसा ज़्यादा कौन खर्च करता है। अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है, इसलिए वो हर लिहाज से नंबर 1 है। चाइना उनके पीछे खड़ा होता है। आप भी पैसा ज़्यादा खड़ा करें, आप भी पोजीशन ले लें, इसलिए इंडिया का बजट बहुत ज़्यादा है हमसे, मतलब कि बहुत ज़्यादा। हमने भी पूरा मुल्क तो दिया हुआ है। हाँ फिर भी हम कंपैरिजन पाकिस्तान इंडिया का बनता नहीं है, ये तो बस अब उनको करना पड़ जाता है। लेकिन मिलिट्री के लिहाज से देखें या एक पावर के लिहाज से देखें ना तो इंडिया इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे है। मतलब एक चीज़ है कि जिसका कंपैरिजन उन्होंने किया है कि वो भी भाई एक थोड़ा सा भाई कोई 10-15 का मुकाबले में पाकिस्तान आ गया है, लेकिन जितनी भी चीज़ें उन्हें समरीन देखी हैं भाई इधर तो अब वो दूसरा ग्रांट की बात करें ना तो वो ऐसा कोई हमारे पास एक पाकिस्तान के पास है नहीं, इसीलिए इन चीज़ों में कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। और देखा जाए तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा एक टेक्नोलॉजी में आ गया, क्योंकि वो हर चीज़ बनाकर मेड इन इंडिया आगे सेल भी कर रहा है। अब टाटा की जो कंपनी है उसको आप देख ले कि भाई बहुत सारे ऐसे व्हीकल हैं जो उन्होंने दिए हुए हैं भाई अपनी आर्मी को, वो आगे दूसरी कंट्रियों में भाई सेल भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई नहीं, ये जितना भी हमारे पास है ये सारा इंपोर्ट करते हैं, चाहे चाइना है, टर्की है या अमेरिका से, सब ने इनको अपना भाई हिस्से से वो जो खैरात नहीं जाते निकालते उठा के ऐसे दिया हुआ है। नहीं है पैसे से लेते हैं खैरात जहाज कौन ये बात तो ठीक है, लेकिन जो आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं ना उसमें आपने भी देखा है कि उन्होंने पहले वार किए हैं, और लेकिन जब पाकिस्तान ने वार किए हैं तो तब क्या हुआ है, उन्होंने तो 3-4 दफा वार किए हैं और बाद में जो पाकिस्तान ने वार किया है तो फिर क्या हुआ है, फिर क्यों ये मामला रुक गया है भाई। अब ये बात हो गई है जो वेपन उन्होंने बोला है ना कि हमारे पास ये आपने भी भाई सुहेल ने भी जिक्र किया ऑपरेशन सिंदूर का और वीडियो में भी चला है ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन हुआ क्या, अब क्यों रुकी है ये तो बताएं आप। नहीं आप देखो ना, जो सबसे ज़्यादा खतरा था ना पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम है और इंडिया की 140 करोड़ अवाम है, और जो एक न्यूक्लियर कंट्रीज़ होती हैं ना दोनों, तो ये बहुत आपको फ़ायदा हुआ है दोनों कंट्रियों को। अगर न्यूक्लियर मतलब कि चलता तो नहीं यार, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होती है, लेकिन ये तो हमारी बातें हैं ना, अगर मामला खराब हो जाता है पॉलिसी के तौर पर ये सब कुछ हुआ है। ये ज्यादा फेवरेट है उनके, इनको बोलने दे जरा। मैं फैक्ट के साथ बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपसे बात करूंगा, आप बोल ही जाएं बस। मैंने बोल दिया, मैंने आपको जो बताया है अच्छा। वही मैंने बताना था। पहली बात तो आपने की है कि पाकिस्तान की इमदाद जो है वो चाइना ने की है, ठीक है, इमदाद नहीं इमदाद की वही सपोर्ट होती है जो उन्होंने हेल्प हमारी की है, ठीक है। इंडिया की सपोर्ट किसी ने नहीं की, यही आप कह रहे हैं। इंडिया की सपोर्ट इसराइल ने की है, अच्छा ठीक है, अपने जहाज देकर, ठीक है। अमेरिका ने इंडिया की सपोर्ट की है, ठीक है। इंडिया ने हम पे हमला किया,
ठीक है। आप सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। बोला इंडिया ने पहले अटैक किया हम पे, किया, हमने अटैक किया वापसी, ठीक है। दूसरे दिन ही मोदी साहब जाकर ट्रंप के पाँव में पड़ गए कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अच्छा, ये तो मुझे ले जाएंगे। मेरी बात सुनिए, ये आप कह रहे हैं कि इनके पास ये हथियार है, इनके पास ये है, एटमी ताकत बहुत है, ठीक है, ये ऐसे कर देंगे, ये ऐसे कर, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो एटमी हथियार है ना, इनको चलाने के लिए दिल की ज़रूरत पड़ती है, ये जज्बा होता है इंसान के अंदर, ठीक है। ये जो हमारा एक ही शहीद गया था उनके इंडिया में, ठीक है, सिर्फ एक था, फतेह गया था, सिर्फ एक था ना। हाँ, कैसे घुमाया इंडिया को, उंगलियों पे नचाया उसने, उन्होंने हवा में तबाह कर। बात सुने यार, किसको तबाह किया है? फतेह यार, मजाइल मेरी एक बात सुन लें, अगर मैं प्यार से बात करूँ तो आप प्यार से बात सुन लें, वरना ऐसे ऐसे रिएक्ट करना हमें भी आता है, ठीक है। पता नहीं आपको उन्होंने कौन सी जो चीज़ मीठी खिलाई है, ठीक है। आपको तो वो कान जो है ना, वो आपका चिट्टा ही है, काला का है ही नहीं। हमने आपको इसीलिए उन्होंने शर्ट ये दी है, अब जो बंदा वाली शर्ट है, अब जो बंदा रियलिटी पर बात करता है उसका क्या फायदा? आप अपनी गलती यार, मैं उनका फेवरेट नहीं, आप इस बात पर मैं कह रहा हूँ आप फेवरेट हैं। कैसे? क्योंकि आपने उनके साइड के पे गलत बात करनी नहीं। अब मैं करूंगा जो है गलत, मैं करूंगा, अगर कुछ हुआ है तो मैं करूंगा क्यों नहीं। अब फतेह मिसाइल जो है हमारा उधर भाई डिस्ट्रॉय हुआ है, उनके मतलब के डिफेंस सिस्टम ने उधर ड्रॉप किया है। यार कितनी अंदर गया वो, तो बता यार, ये भी बता ना, अगर डिफेंस वो भाई हरियाणा से कैप्चर हो गया इंडिया में इंटर होते ही कर देते ना, फिर मानते, उन्होंने रोका है। दिल्ली तक जा रहा था वो, थोड़ा सा रास्ता रह गया था। तो भाईजान उनका तो सारा एयरबेस ही हमने तबाह कर दिया है, वहाँ तो उन्होंने खत्म अच्छा, कर दिया। उनको तो कुछ नजर ही नहीं आया भी कौन कहाँ से आ रहा है और क्या करके चला गया है वापस। अच्छा, उनको तो मालूम ही नहीं हुआ। उनके भावलपुर और आगे पिंडी आपकी एयर बेस पे गए हैं, हाँ। वो इन्होंने इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? एक मिनट, कौन सी मारी उन्होंने इस एयरबेस तबाह की है? सिर्फ नहीं, वो आपकी- खंडर थे, इजाफी बातियां थी, उधर फेंका वहां से वापस, वो भी उन्होंने अपनी हदूद के अंदर से फेंका है। इधर तो उनका कोई याद आ ही नहीं हमारी वो हदूद भी में। यही कह रहे हैं, हमने अपनी हदूद से ही फेंका है। हाँ, तो वही बात मैं कर रहा हूँ। पहुंचा तो है ना, तो हमारा जहाज तो उनकी हदूद में क्या, उनके दिल्ली के घर में पहुंच गया था। तो आए भाई, इन्होंने गिरा कैसे लिया? अगर ये इनकी जरूरत नहीं उसको गिरा सकते। वो फतेह मिसाइल, मेरी बात सुने जी वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला था, जी, ठीक है। आप बोलते उसने- हो मसीह था। वो मसीह था, लेकिन जब वो यहाँ से निकला है ना, तो उसने कहा कि या अल्लाह मुझे फतह देना, तो मैं उधर ही कलमा पढ़ कर निकलूंगा दिल्ली से। क्रिश्चियन था भाई, आप ये बात भाई वो क्रिश्चियन था, ठीक है। क्रिश्चियन का ईमान नहीं होता। नहीं मानते वो रात। अच्छा, तो पाकिस्तान आर्मी में कैसे वो भर्ती हो गया? अपना रिलीजन है, इस्लाम अलग रिलीजन। भाईजान ये बात नहीं है, ये बात गलत नहीं, कोटा होता है। आप उसने यहाँ से जब वो निकला है ना, वो अपना अंदर जो जज्बा पाया उसको पैदा करके गया है। बता क्या मैं बताता हूँ, यीशु का बेटा क्यों कहता है, खुदा का बेटा क्यों कहते हैं यीशु को? यार वो एक अलग बात है, उसको बता मुझे। यार वो यार तू कह रहा है जो ना, टॉपिक नहीं मानते, जो टॉपिक इधर डिस्कस नहीं हो रहा उस पर बात हम करते ही नहीं है। हम भाईजान एक मिनट मेरी बात सुन, खुदा को नहीं मानते। हमारी आर्मी थोड़ी है, इंडिया से बहुत कम है, पावर ज्यादा, ठीक है। लेकिन हमारी आर्मी जो है ना, उसमें जितना जज्बा है ना, वो इंडिया उसके मुताबिक इतना भी नहीं है। भाई 71 में 93,000। भाई मेरी बात सुने, 71 वाली बात को सुने, वो दौर खत्म हो गया, वो दौर खत्म हो गया। जज्बा वैसे किया था किधर? क्या जाओ 1993 आप जो है इधर कारगिल वार का पता है, वहाँ पे सारे ये छोड़ के भाग आए थे। वो कारगिल वाली एक मिनट, वापस बुलाए थे, वो भागे नहीं थे। हमने फतह की थी, कारगिल की पहाड़ी हमने फतह की थी। वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब ने बेड़ा गर्क किया था कि आर्मी का इतने फौजी हमारे शहीद करवाए, और वहां से तुम दबा गए, ये भाग गया, इसने कहा वापस आ जाओ मेरा इंडिया के साथ कारोबार। वो भगाते तो फिर बात, इंडिया में इसको इन्होंने वापस बुलाया उनको, इसने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया था, नवाज शरीफ ने साहब वापस बुलाया था। आप कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? भगाया, वहां से बाहर मार के भगाया। कारगिल वाली पहाड़ी से नहीं है मेरा भाई। शेर खां का
मुजस्समाबाद में बनाया कि नहीं? बताओ। उन्होंने बाद में लाश वापस की है, ये उधर मरे बंदे छोड़ के आ गए। वो मेरा मरा हुआ किले वो मरा हुआ कहा था, वो अकेला बंदा लौटा था उसे कहते हैं जज्बा। इन्होंने तो लाशें भी नहीं उठाई अपनी, किन्हों? इन्होंने अपनी लाशें नहीं हमारी तरफ उठाई, एक इनकी लाशों को तो आग लगाई गई है। एक आप बात करते हैं यार, पाकिस्तान के अंदर एक लाश नहीं गिरी थी, सारी पाकिस्तान के लोगों की, उन्होंने वहां पे कब्रिस्तान ओ बनाया। भाई मेरी बात सुने, झूठ पे झूठ ना वीडियो दिखाएंगे आप। वीडियो दिखाएंगे आप हमें, क्या क्या वीडियो दिखाएंगे? भाई साहब उधर सारी उन्होंने मेमोरी बनाई हुई है, किधर बनाई है? सारी उस कारगिल वक्त पर। तो मेमोरी थी कोई मैं आपको वीडियो बना मेमोरी यही ओ भाई अब उस टाइम ये दौर ही ना नहीं ना सीखा। जब बंदा ये शहीद होता है तो ना, बाद में आया सारा कुछ। जब एक प्रोफेशनल बहुत उस एक वक्त चीज उस होती टाइम है। ना कोई कैमरा सी ना कोई चीज थी, आप- अब वीडियो कैसे बन गई? बात हवा में वीडियो कैमरे बना होते रहे थे, नहीं कैमरे होते थे उस वक्त। 1971 वीडियो की तो बन गई और है। नहीं वो बनी है होते यार। थे कैमरे, वो कहना चलाने वाले तस्वीर होते थे, है, गिरारी वाले किसी कैमरे। और भाई वो हाथ वाले कैमरे जो है वो जिसमें जो मर्जी बना ले। ओ ले भाई वहां पर भी एआई थी भाई। हाँ। यार एक बात हमेशा याद रखना, ये जो आप जज्बे वाली बात करते हैं ना, ये हकीकत में इसका कोई तल्लक नहीं है किसी चीज के साथ। अच्छा आप कहते हैं हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर जज्बा है। हाँ जी, इसराइल कितना मुल्क है, कितना उसने है? इतनी बांध दी हुई है आप 57 मुल्कों को। उसको इसराइल ने। ओ मेरी बात सुने, कितनी दफा आप लोगों ने पंगा लिया, ओ उसने भाई, चित्तर मार मार के साहब को सभी को किसको? मारा, हर पाकिस्तान वो हमारी तरफ कंट्री को हमारी तरफ उंगली तो करे, कौन? हम उसकी उंगली काट देंगे। उन्होंने तबाही आप ऐसे बात कर, किसकी तबाही भेज रही है? किधर है आपका जो है ना वो बाकी सारे जितना- उसने मेरी बात सुने, अच्छा। उसने ईरान उन्होंने पूरा फलस्तीन खाली ओ कर भाई, दिया, अपनी स्टेट बना ली, किधर गए हैं आप? बातों से स्टेटें नहीं बनती, बातों ठीक से है? बनी हैं। उसने ईरान के ऊपर हमला किया, किसके? बात ईरान के ऊपर उसने हमला किया ईरान की उसने तबाही फेर दी है। क्या क्या? ईरान आपको भाई- मर्चे कैसे लग रही है? आपको पता है उन्होंने पूरी कमांड तबाह कर दी हुई है। किसकी कमान के साथ ईरान है? की। यार जाओ एक भाई। एक लॉजिक वाली बात भाई, एक बात सुने। अच्छा उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, फिर सीज फायर क्यों हुआ? किसका? सीज़फायर ना करता ईरान, क्यों किया उन्होंने? मैंने उन्होंने क्यों परसों कहा भी ceasefire कर ओ दिया? यार ये झूठ मैंने बोल रहे हैं, इन्होंने झूठ उन्होंने मेरी क्यों- बात अच्छा, सुनो। अच्छा चलो पहले हमला भी उन्होंने किया, अच्छा। फिर वो भी सीज फायर में ईरान चलो करता, वो मान लेते डर गया भाई। अच्छा इसराइल ने क्यों सीज फायर किया? इसराइल ने क्यों हाँ। किया? उन्होंने क्यों नहीं किया? ceasefire किया। उन्होंने अभी मैं भी नहीं किया। मेरी बात जब सुनो। दोनों मुल्क की नेताबंदी ना हो फिर सीज फायर कैसे हो सकता सीरिया है? के अंदर उन्होंने परस बिल्डिंग उड़ाई है कि नहीं? सीरिया के उन्होंने अंदर? सीरिया में हम भी ईरान हमले की बात कर रहे हैं, ईरान सीरिया की नहीं कर रहे। वो मुसलमान नहीं है। ईरान की मुसलमान भी ईरान की बात कर रहे मेरी हैं, बात आप ईरान की बात पर आए। मेरी बात सुनो, आप बात फजूल- ईरान की हो रही है। आप फजूल बातें कर रहे ईरान की हैं। बात- मैं ईरान क्लियर की करता ये हूँ फजूल बात है। और मैं आपको क्लियर करता हूँ जो सीरिया है ना, मेरी बात यही सुनो। बातें फजूल है। आप जो कह रहे हैं वो आपका मैं फैक्ट के साथ बात करता हूँ, हाँ। अगर उसको आप गलत साबित कर दे तो भाई मैं वीडियो से उठ अच्छा, जाऊंगा। हाँ। जो सीरिया मुल्क है ना, उसके पास कुछ भी नहीं है, ना आर्मी है ना उधर के लोग स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। जो सीरिया मुल्क है ना, उधर ईरान की प्रॉक्सी है, उधर ईरान के अड्डे हैं, उधर ईरान के लोग बैठे हैं जो कि कल इसराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने भाई आपके ईरान को सारे को फूक दिया, उन्होंने भाई आपके जो लीडरशिप है ना ईरान की उसको उड़ा दिया, आकर उन्होंने मुल्क में मारा है। किसी हाँ, बंदे ने ईरान का सार नक्शा- नहीं उठाया, ईरान का नक्शा किसी बना हुआ है। ने सार नहीं उठाया, सार नहीं उठाया, किसी ने ठीक नहीं है, सार ठीक है, उठाया। ठीक है। अभी तक भी वो वो 100 से हमले ऊपर जो कर रहे मिसाइल हैं, गई थी ना, वो किसी ने अभी सर नहीं तक भी उठाया। हमले वो कर रहे हैं, अभी तक भी ईरान पे। आपका ईरान सो रहा है, चुप करके बिल्कुल सो रहा है, सो रहा कुछ है। भी यार नहीं। ईरान पे हमला हुआ है, ईरान ने तो दोबारा बंद किया की हुई इन्होंने। है। अच्छा मुझे दोनों बता दो, ईरान ने हमला क्यों करता है इसराइल पर? क्या? इसराइल ईरान पर ने हमला किया? हमला क्यों करता है? पहले ईरान ने किया। अगर आप मुझ पर मेरी हमला बात करेंगे, सुनो। तो मैं आपको क्या नहीं शाबाश दूंगा? नहीं नहीं मेरी मैं बात आपको सुन लो, थप्पड़ मेरी मारूंगा। बात सुन लो। वो हमला क्यों करते हैं ईरान पर? कौन? ईरान हमला इसराइल पर क्यों करता है और इसराइल उनकी ईरान पर क्यों सबसे करता है? बड़ी- पहले किए ईरान ने हमला उन पे, इसराइल ने एक ईरान मिनट पर यार, हमला मैं इसको किया। जवाब अच्छा। देता हूं। हाँ अच्छा इसराइल ने ईरान पे हमला किस लिए किया था? हाँ ये जो मौलाना ट्रंप साहब है ना, अच्छा ये इन्होंने इसको उंगल दी है कि जा ईरान पे हमला कर दे, ठीक है? अच्छा। उसने ईरान पे हमला किया। ईरान ने आगे से 200 मंडिया, अच्छा ठीक है? मिसाइल है 200 मिसाइल हेड तो तुरंत है। अच्छा, ईरान की सब तो बड़ी खसूसियत है नुकसान किसका ज्यादा हुआ ओ ये? यार बात करने दे यार, बात बता ना, ठीक किसका है? नुकसान ज्यादा? 200 मिसाइल उन्हें दगया, हाँ इसराइल की फट गई। वो हाँ। भन्ना उन्हें क्या अमेरिका को, अमेरिका ने क्या जी ट्रंप साहब उनको दसो मेरी तो बेड़ा गर्क हो गया है। ट्रंप साहब ने कहा ठीक है मैं कल हमला मैं कर रहा, अच्छा। ठीक है? ट्रंप साहब ने हमला किया,
ईरान ने आसरा नहीं किया, दूसरे दिन ईरान ने अच्छा ईरान ने 2 अमेरिका पे हमला कर दिया। हाँ, ठीक है, अमेरिका पर हमला होता ही नहीं है। क्यों? कोई कंट्री जम ही नहीं अमेरिका पर हमला करना। जाओ यार ना ये रशिया को छेड़ के दिखाया अमेरिका। कौन? रशिया को आधा को तबाह कर दिया अमेरिका ने। सामने आ गया है ना, मेरी सामने बात, उसके इतना एक यूक्रेन है, इतना एक अगर रशिया अपना उसको थोड़ा कौन सा उसको अमेरिका यूरोप यूके सारा उसको सपोर्ट कर रहे तो हैं। करते ही है ना। अब पीछे हाथ है। यूरोप को कौन पाल रहा है? यूरोप को कौन पाल रहा है? तू लॉजिक बात कर रहा है। ये लॉजिक ही है। क्या लॉजिक है? ये लॉजिक ही है। क्या लॉजिक है? जब ट्रंप आया था ना हुकूमत में, उसने यूरोप को बोला था कि आपका खर्चा पानी बंद, वो सारे जाकर कदमों में गिर गए थे। आपका प्रेसिडेंट मैक्रोन, आपका रशिया का सारा, क्योंकि उसने बोला था रशिया नहीं यूक्रेन, रशिया भी डर जाता है। यार यहाँ पर कौन सा लॉजिक का बात? हम रशिया करते हैं, तू यूक्रेन पे ले जाता है, यूरोप पे ले जाता है। यूक्रेन को उन्होंने कुछ नहीं किया, यूक्रेन को उन्होंने की कुछ नहीं। ये पिछले महीने उन्होंने भाई जाकर रशिया में उनकी पूरी एयरबेस को ही तबाह कर दिया है। किधर बातों में किधर कर दिया है? क्या इधर वीडियो इससे पूछ लो, इसको शायद पता हो। आपने तो हवा में कोई बात लो, मेरी बात सुनना। बात ये हुई है, ट्रंप जो है ना सीधे मुंह होकर एक बार रशिया को कह दे हमने आपसे जंग लड़नी है, एक बार कह दे रशिया को। कौन? ट्रंप कह दे जंग लड़ो हमारे। नेटो क्या है? जंग लड़े ये कह तो सही उसको। वो सीधे बोलते हैं यार भाई मेरी बात सुने। अमेरिका जो है ना वो किसी के कंधे पे बंदूक रख कर चलाता है। खुद अपने कंधे पे बंदूक रखे ना तो फिर चलाने का मजा आता है। तेरे कंधे पे रख कर चलाए, उसके कंधे पर रख कर, इसके कंधे पर रख कर चलाए, वो तो गांडू आदमी होता है। ऐसी बातों पे आप मेरी बात सुनो, मैं क्लियर करता हूँ। मेरी बात सुनो, आप बोलते हैं ना कि कंधे पर चलाता है, उनमें हिम्मत नहीं है। अब देखो आपकी मतलब कि अफगानिस्तान में फौजें किसने उतारी थी? अमेरिका ने उतारी थी ना। कितने मील दूर है। आपकी मिलिट्री पावरफुल है, आपके 57 मुल्क है, आपकी मिलिट्री पावरफुल है, फौजें उतारे इसराइल में। किसी में हिम्मत है? किसी में हिम्मत है? अफगानिस्तान किसी में हिम्मत है? फैक्ट के साथ बात करो। अच्छा अमेरिका ने 50 साल अफगानिस्तान से अफगानिस्तान में कख भी नहीं है, उन्होंने सब उजाड़ कर रख दिया। उधर उन्होंने बंदे ही नहीं छोड़ा, उधर बंदे ही नहीं छोड़ा। पीछे जो मेरी बात सुनो, जब अफगानिस्तान मांग कर रहा था ना कि भाई हमें जो सीज फायर हुआ है, जो इधर फौजें निकल कर गई हैं, वो हमें इमदाद दो, तरले कर रहा था कि नहीं। आपने न्यूज शायद सुनी हो या नहीं, ये फैक्ट वाली बात है, लेकिन उन्होंने दी नहीं। उन्होंने बोला भाई जो अमेरिका से आए, जो इंडिया से आए, वो न्यूज आप पढ़ते हैं। अमेरिका के साथ पाकिस्तानी न्यूज तो अमेरिका और इसराइल के साथ कोई भी नहीं लड़ सकता। कोई मुल्क अभी तक जमा ही नहीं है। अमेरिका किसी के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। अमेरिका किसी के सामने नहीं खड़ा। लो जी नहीं खड़ा हो सकता, नहीं खड़ा हो सकता। मिसाल देता हूँ, 2-3 साल पहले की बात है। अमेरिका की एक लेडी थी, उसका नाम नहीं याद, उसने थाईलैंड में एंट्री लेनी थी। हाँ, चाइना ने कहा था कि अगर आप थाईलैंड की एक सरजमीन में कदम ताइवान में ताइवान में अगर आपने कदम रखा ना तो हम आपको वो अशर करेंगे, आप सोच नहीं सकते। वो अपने जहाज में उधर बैठी और इधर उसने ताइवान में आके लैंड किया था। किसी जरूरत नहीं हुई थी उसको हाथ लगाने की। एक चीज। सेकंड, आप यहाँ पे बात हुई है जज्बे की, आप जज्बे के ऊपर हैं। आप कहते हैं जितना मुसलमान के अंदर जज्बा है ना, इतनी वो हजारों काफिरों के बराबर है, हजारों हिंदुओं के बराबर है। यही बात आप करते हैं ना। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसराइल की। इसराइल ने आपका गाजा टोटली फलस्तीन तबाह बर्बाद कर दिया है। किधर है आपका जज्बा? मुसलमान उम्मा कोई बंदा हिले ही नहीं। बस अमेरिका या इसराइल और की तरफ नहीं लेके जानी। मुझे ये बताना है, आपने आपके 57 ममालिक ने आपने इसराइल का क्या उखाड़ लिया, ये मुझे बता दें। आप कहते हैं कि हम एक मुसलमान हजारों के बराबर है। वहां पे फलस्तीन की आबादी कितनी होगी? 20 लाख। सॉरी, इसराइल की 20 लाख होगी, 30 लाख होगी या 1 करोड़ होगी, इससे ज्यादा नहीं। आपके 57 ममालिक है, 25 करोड़ बंदा सिर्फ इधर पाकिस्तान में बैठा हुआ है। और यार इंडोनेशिया ये जो है ना कंट्री है यार, मानते हैं। किधर है आपका जज्बा? ये आप गलत बात ना कि आपने हमेशा यार जज्बे की मैंने तो बात ही नहीं की। मैं वो जज्बा मर गया भाई, उनका मर गया ना, मर गया वो।
वो सो गया जज्बा। मौलवी साहब ने ना खालिद अली बिन जैसा आ सकता है कोई, ना सलाहुद्दीन अय्यूबी पीछे से आएगा। बात ना किया करो मजहब, मैंने चीज को नहीं मजहब, मैं लाया हूं मजहब को। जितना पाकिस्तान मैंने जज्बे की बात की है, इस्तेमाल किया है ना, उतना किसी ने नहीं किया। हमारे अंदर पावर ही नहीं है किसी का मुकाबला करने की। हमारे आप दूर ना जाए, 2022 में अमेरिका ने हुक्म दिया था कि इमरान खान को हटा दो, हटाया था कि नहीं? किधर है आपका जज्बा? तू आप कहते हैं तो अमेरिका कुछ भी नहीं यार, मैंने तो जज्बे की बात ही नहीं की मेरा भाई। ये बात ना नहीं है, मैंने ये बात की है जो इंडिया ताकतवर है, पाकिस्तान ताकतवर है भाई। हर एक कंट्री अपने तरीके से अपनी कोशिश कर रहा पावरफुल होने की। हाँ जी, हर इंसान, पर पाकिस्तान कोई नहीं कर रहा। इंसान को अल्लाह ने बराबर पैदा पाकिस्तान किया। नहीं कोशिश कर रहा, हम हाथ, किसी से आगे नहीं कर टांगे, हर चीज हर बंदे की बराबर है भाई। ये पाकिस्तान हमारे business हैं, हर एक के अंदर जज्बा अपना मुल्क बचाने के लिए हर एक बंदा कोशिश करता है। ये नहीं जब मैदान में उतरते हैं हार जीत ये होती रहती है। लेकिन भाई उनका अल्लाह तो है ही नहीं, उनका तो भगवान है जिनका अल्लाह, उनका तो है ही नहीं यार, हर एक की उंगली ऊपर ही जाती है। नहीं, उनकी उंगली यार, ऊपर नहीं किसी जाती, इधर भी जाती है, उनकी तो कोई उधर नहीं। भगवान के सामने जाती है यार हर किसी क्रिश्चियन, आप मुसलमानों से सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है, हर एक कम्युनिटी से ज्यादा क्रिश्चियन है। ये बात नहीं होती, हर एक की अपनी मनता है। ये नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा जज्बे वाले हैं। ये आप लोगों के सामने सबसे बड़ी मिसाल है, उन्होंने तबाही ढेर की। 57 ममालिक, एक दफा इन्होंने कोशिश की थी 4 ममालिक ने आस पास के उसके साथ लड़ने की, उसने मार मार के इनकी सुझा दी थी। आपकी सोच है जितना उन्होंने मारा। और अरशद भाई एक भाई जबर बात, चलो बात तो भाई, लगा मेरी बात सुन। इसराइल में ना एक औरत थी, उसने एक पोस्टर पकड़ा हुआ था, इंग्लिश में लिखा हुआ था खैबर वाज योर लास्ट चांस, खैबर तुम्हारा आखिरी चांस था जो तुमने कर लिया। हाँ तो सही बात। उसके बाद उसने कहा, एक है मौलवी है हमारा, मुझे नाम भूल गया है, उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने डॉक्टर सरार, उन्होंने कहा था कि उन्होंने बंजर कर दी हैं वो कुखें जिनसे वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे, खालिद वलीद जैसे पैदा होते थे। ठीक है ना, उन्होंने जज्बा खत्म हो गया भाई। फिर बात खत्म करें, ये बात कंपैरिजन वाली छोड़ दे के हमारे अंदर हम इस नहीं हैं। ओ चलो भाई, वो जज्बा होता तो फलस्तीन ना छुड़ा लेते। ओ चलो, जज्बा कोई नहीं आपके अंदर। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। जज्बा हार गया।